हुआ क्या, भगवान अपने वृंदावन आ गए, गोपी से उलझ गए। गोपी 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 गोपी, मेरे को गाय का शुद्ध दूध पीना है। अरे गोपी बोली क्यों पिलाऊं तुझे? अरे वाह, तू ही होशियार है, मैं तुझसे बड़ी होशियार हूं, तुझे क्यों पिलाऊं दूध, पहले ये बता। बोले क्यों? अरे बोले गाय को चारा लगाऊं मैं, गाय की दौनी करूं मैं, गाय की सेवा करूं मैं, वो दूध पी जाए तू, ये तो लिखा नहीं, हट जाए यहां से। कन्हैया बोले सुन, मेरा नाम भी कान्हा है, गाय का दूध तो पी के ही जाऊंगा, अगर मैंने गाय का दूध नहीं पिया तो तुझे भी नहीं पीने दूंगा। अच्छा, गोपी बोली ये भी जबरदस्ती की राजनीति है, अब कर ले तुझे जो दिखाए, कर ले तू मेरा। अब गोपी को क्या पता भगवान क्या नटखट पर करने वाले, कर ले बोले जो तुझे दिखाए। क्या करेगी? भगवान बोले कुछ भी कर सकता हूं, मैं फिर से तुझे चेतावनी दे रहा हूं, जाकर के मुझे गाय का थोड़ा सा दूध पिला दे तो फायदे में रहेगी। गोपी बोली नहीं पिलाऊंगी, नहीं पिलाऊंगी, नहीं पिलाऊंगी। और भगवान दौड़ते दौड़ते गए और वो दौनी कर रही थी, जाकर के गाय की जगह गाय के बछड़े को छोड़ दिए और बछड़ा जाकर के थन में जाकर के लिपट गया, एक में लाकर के बाल्टी में लाद घली और पूरा दूध पकड़ करके नीचे पृथ्वी लोक में गिर पड़ा। अब तो गोपी को बहुत क्रोध आया, ठहर जा, छोड़ूंगी नहीं, एक मिनट भी नहीं छोड़ूंगी, ठहर तो जा, तू बताती हूं तुझे, बड़ा होशियार है तू। कान्हा के हाथ को पकड़ लिया। कन्हैया बोले सुन गोपी, ले तो जा रही है, लेकिन कान्हा को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ले नहीं जा पाएगी, मेरा वादा है। बोले सही कह रही है? बोले हाँ। जब इतनी बातों को सुना तब तो गोपी को भी गुस्सा आ गई, उंगली को पकड़ ली तेजी से, ले जाने लगी कान्हा को। ठहर जा, तेरे बाबा से तेरी शिकायत करूंगी, माता यशोदा से शिकायत करूंगी। जो ये माता यशोदा 24 घंटे कहती है मेरे लाला को पकड़ के ला, तब जानू, रुक जा, लेकर के चलती हूं। भगवान को लेकर के गोपी चल पड़ी। अब सुनो मैया, लेकर के तो चल पड़ी, लेकिन रास्ते में जैसे ही पहुंची वैसे गोपी का देवर चला जा रहा था, गोपी का सगा देवर, देवर भाभी। भगवान ने आराम से उसको बुलाया, क्यों भाई कहां जा रहा है? बोले मक्खन खाने। अरे बोले तेरी भाभी मुझे मक्खन ही खिलाने के लिए ले जा रही है, और एक काम कर, मेरी उंगली मैं छुड़वा लेता हूं, तेरी पकड़वा देता हूं। भगवान ने आराम से उंगली को सरकाया और देवर का हाथ भाभी के हाथ में देकर के दौड़ करके सीधे मैया के पास पहुंच गए। पहुंचे, मैया मैया मैया, ओ मैया। अच्छा, आपके भी अगर बालक हो और वो जिस दिन आपको ज्यादा प्रेम करें, यानी कि प्यार करें, समझ लो ये पड़ोस में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आए हैं। भगवान भी अपने हाथों से, मैया कितनी दुबली हो गई, ले ले ले, खा ले। अच्छा, पहले के घूंघट बहुत अच्छे होते थे कि गोपी ने अपने देवर को नहीं देख पाया, और आज के घूंघटा होते तो सब देखा पड़ते होते। तो आज की बंगन खा तुम अगर घूंघट में ना, पहली बात तो घूंघट ही में देखा पड़े कि गोरी है कि करिया है, कि आंख फूटी कि नहीं फूटी, कि जुरी कि देख जुरी। अच्छा, वो मैं ना दिखाएगा घूंघट में, कोनो बात नहीं है, दीवार पे लिखो रत फलानी के संग फलानी, लड़की का नाम देख लो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, कहीं नहीं मिलेगी तो रील पे जरूर मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं? रील पे जरूर मिलेगी। पहले की बहुओं के मायके आसपास में होते थे, कोई पहचान नहीं पाता था। हमारे यहाँ आसपास में जो गांव होते थे वहां मायके होते थे, और पास के गांव में अगर कोई सब्जी खरीदने गया और अगर वह बालका अपने यहाँ सूट में है तो उसको कोई पहचान नहीं पाता था कि ये फलाने के बहू हो। आज की रील पे डरी पूरी क्लियर है, कछु तो सीख रही आनंद पे कैसे रील बनाना, कछु सीख चुकी है। तो पहले में आज में बड़ा अंतर है। अब गुण मो अब गुण एक मोरे में स्वामी। अवगुण, ये अवगुण है, और भगवान इस अवगुण का बिल्कुल 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 पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, बड़ा विरोध कर रहे हैं। अवगुण एक मोर में स्वामी, अवगुण का भगवान ने विरोध किया। और भगवान ने जब अवगुण का गुणानुवाद का विरोध किया
तब तो प्यारे कहा जाता है अवगुण का विरोध करने के तत्पश्चात ही एक सांस में भगवान की गंतव्य कथा आगे बढ़ी। और भगवान खूब खिला रहे, इतने में गोपी आ गई, अरे यशोदा, ओ यशोदा निकल बाहर। यशोदा मैया दौड़ करके आई, क्या बात हुई? अरे बाबरी तो क्या हो गया? अरे बोले देख तेरे लाला ने माकन भी खायो और बाद में मोकू परेशान करने लगो। माता यशोदा ने कहा मेरे लाला को? कहाँ है मेरा लल्ला? अरे देख मैं पकड़ करके लाई हूं। और भगवान मैया के पीछे मुस्कुरा रहे हैं कि मैं तो पहले ही भग के आ गया। माता यशोदा बोली क्लियर है मेरा लल्ला? बोले तेरा ही है, हाथ पकड़े हूं। भगवान मुस्कुराने लगे, देख तो घूंघट उतार करके जब पता चलेगा कि देवर का हाथ पकड़े। यशोदा मैया बोली क्लियर मेरा ही है? बोले हाँ। तो बोले एक काम कर, उठा घूंघट को देख ले कौन है। गोपी बोली क्या घूंघट को उठाना? पकड़ करके लाई हूं। तू तो पुत्र मोह में इतनी पागल है कि अपने लड़का की गलती मान ही नहीं सकती। माता यशोदा बोली अगर मेरा लल्ला दिख गया तो तू जो कहेगी मैं वो दंड दूंगी, लेकिन एक बार देख तो ले। वो प्रभाव। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, गोपी ने अपने घूंघट को ऊपर किया और जैसे ही घूंघट को ऊपर किया और बगल में देखा सो देवर का हाथ पकड़े थी, तुरंत फेंक दिया। हट जा, तू कहां से आया? भगवान पीछे थे, बोले ले 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 ठेंगा। पकड़ लिया। तुरंत गोपी बोली देख यशोदा देख ये इशारा कर रहा। मैया मैं कभी इशारा कर सकता हूं, ये गोपी मेरी भिड़ा रही है। और पीछे से कह रहा अब की बार अगर किया तो छोड़ूंगा नहीं।